हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गए। आज हम प्रश्न वाली जो 1.1 का कक्षा 10वीं का जो गणित है उसका सवाल नंबर हम लोग 5 लेके आए हैं। चलिए, आप सब वीडियो के बस एंड तक रहिए और ये जो सवाल आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं A to Z आपको समझ में आ जाएगा। और ये सवाल आपका 5 नंबर में एग्ज़ाम में आता है और कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। थोड़ा सा लॉन्ग है, बस सब्र रखिए और आराम से पूरे वीडियो देखिए। देखिए, सवाल क्या है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। देखिए, इससे पहले जो हम लोग सवाल नंबर जब 4 सोल्व किए थे उसमें हम लोग 3m या 3m+1 था, उसमें हम लोग उसको 3 को b मान लिए थे। तो अभी क्या कीजिएगा, आप सब जो b का मान 9 और 9, अगर b का हम लोग मान 9 मान लेंगे तो r का मान 0 से लेके 8 तक हो जाएगा। 8 चरण आपको सोल्व करना होगा। वैसे तो बहुत लंबा ये सवाल हो जाएगा। चलिए, इसको शॉर्ट ट्रिक मतलब छोटा ट्रिक में इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले यह ध्यान दीजिए कि हमको बस 9 लाना है। तो 9 लाना है, उसके बाद यहाँ क्या बोल रहा है कि घन। अच्छा, कोई ऐसा संख्या बताइए जिसका घन करने पर घन करेंगे तो उसमें 9 कॉमन जरूर आएगा। जैसे 2 का घन करेंगे तो 8 होगा, 8 होगा। 3 का घन 27 में अगर हम लोग कॉमन 9 ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग b का मान अगर 3 रखेंगे तो उसमें r का मान हम लोग 0 या 1 या 2, 3 केस बनेगा, उसी में हमारा सोल्व हो जाएगा। चलिए वही करते हैं। मान लेंगे, माना कि b बराबर आपका 3 मान लिए। क्या मान लिए? माना कि b बराबर 3, तो इसलिए आपका r बराबर क्या हो जाएगा? r हमेशा b से क्या होता है? छोटा ही होता है। मतलब r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ये होगा आपका r का मान, क्योंकि r हमेशा b से छोटा ही होता है। अब लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है इसका फॉर्मूला? a बराबर BQ प्लस r। ये उसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। जहाँ ये जो r होता है आपका b से छोटा होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। ये होता है आपका r। और ये ऑब्जेक्टिव में कई बार भी आ चुका है कि ये यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम से क्या होता है। तो ये होता है, यहाँ लिखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, r का मान 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। तो r का अलग अलग मान हम लोग चरण 1, चरण 2, चरण 3 में हम लोग यूज करते हैं। देखिए, देखेंगे चरण 1, चरण जब यहाँ से 1 लीजिएगा आप लोग, चरण 1 क्या है? जब r का मान क्या हो आपका? 1 हो। जब r का मान क्या हो? 1 हो, तब क्या हो जाएगा आपका? a तो a रहेगा, b आपका क्या माने? 3 माने हैं। उसके बाद q तो q रहेगा प्लस r हम लोग क्या लिए हैं? 0 लिए हैं। अब यहाँ देखिए क्या हो गया आपका? a बराबर 3q प्लस r का मान 0 है। अब प्लस 0 जोड़िएगा तो बात वही बनेगा। तो a बराबर आपका क्या हो गया? 3q। अब क्या करना है? हमको दोनों तरफ घन करना है। सवाल नंबर 4 में बोला था हमको वर्ग करने बोला, यहाँ हमको क्या बोलना है? घन करने बोला है। अब तो हम लोग क्या करेंगे? घन कर देंगे। दोनों तरफ अगर हम लोग घन कर देंगे तो 1 का घन बराबर 3q का आपका घन हो जाएगा, ठीक है। 1 का घन आपका हो जाएगा 1 क्यूब बराबर 3 का घन हो जाएगा 27 और q का घन q हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो 27 हम लोग इसको कैसे ले सकते हैं? a क्यूब बराबर इसको 9 × 3 q का क्यूब, 9 तिया 27 हो जाएगा, q का क्यूब तो q का क्यूब हो गया, ठीक। अच्छा, अब हम लोग ई पूरे के बराबर में हम लोग m मान लेते हैं। तो a क्यूब बराबर 9, तो 9 ई पूरे बदले हम लोग क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। समीकरण आपका ये बन जाएगा 1। क्या बन गया बाबू? 1 बन गया। ये जो पूरे था इसके बदले हम लोग क्या मान लिए? इसके बदले में हम लोग m मान लिए। इसके बदले में m मान, इसलिए आपका 9m हो गया। समीकरण हो गया 1। अच्छा, अब आइए चरण 2 में।
जो कि देखिए चरण 1 में हम लोग r का मान 0 लिए हैं। अब हम लोग जो चरण 2 मानेंगे, चरण जो 2 होगा, चरण 2 में r का मान हम लोग लेंगे 1 लेंगे जब r बराबर 1 हो। ठीक है, जब r का मान बाबू 1 होगा तो आपका ये देखिए तो क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस r। ये तो आपका फॉर्मूला है, तो a तो a रहेगा, b का मान 3, क्यू तो क्यू रहेगा। इस बार r का मान कितना है, 1 लिए हैं। ठीक है, चलिए इसका सोचा अब यहाँ करते हैं हम लोग। देखिए आगे देखिए, a तो a रहेगा, ये तो ए रहने बराबर 3 क्यों, तो अच्छा यहाँ तक हम लोग कर लिया है ना। अब फिर से वही काम करना है, दोनों तरफ घन करना हमको, दोनों तरफ घन कर दीजिए। तो 1 का घन हो जाएगा बराबर, उसके बाद जो 3 क्यू है 3 क्यू प्लस 1, इसका भी घन होगा। तो अच्छा एक का घन तो ए हो जाएगा, ए क्यू। अच्छा ये किस रूप में है, ए प्लस बी का होल क्यूब रूप में है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। तो ए का मान आपका 3 क्यूब, इसका क्यूब प्लस बी क्यूब, बी का मान 1 तो 1 का क्यूब प्लस 3 ए का मान 3 क्यूब इंटू बी का मान 1 इंटू ए प्लस बी, ए का मान 3 क्यूब प्लस बी का मान 1। ये आपका हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ बगल में आप लोग लिख भी सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। हम देखिए इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको इस रूप में तोड़ दिए हैं, मतलब ए प्लस बी के होल क्यूब को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसी टाइप से इसको हम लोग ने लिखे हैं। आगे देखिए ए क्यूब तो ए क्यूब रहेगा आपका, ठीक है, 3 का क्यूब 27, क्यों का क्यूब तो क्यू हो जाएगा आपका प्लस 1 का क्यूब सॉरी स्क्वायर दे दिए, क्यूब होता तो 1 का क्यूब तो आपका, चलिए 1 को बाद में हम लोग ने लिखना है, 3 तिया 9 गुना 1 तो क्या हो जाएगा आपका 3 तिया 9 9 तिया 27, क्यों गुना क्यों तो क्यों आपका ए स्क्वायर 3 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, 3 तिया 9 9 तिया 27। ठीक है, पहले इसी गुना कर लीजिए, 3 इंटू ए प्लस बी, 3 तिया 9 9 क्यों क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए 9 क्यों, उसके बाद 3 क्यों प्लस 1, उसके बाद 1 का क्यूब प्लस 1 क्यूब। ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा ए क्यूब बराबर, ये तो 27 का क्यूब होगा, 9 इससे गुना होगा, 9 तिया 27, क्यों गुना क्यों तो क्यों स्क्वायर हो जाएगा, 9 गुना 1 तो आपका 9 हो जाएगा, ये प्लस 1 बाद में। देखिए इस सब में आपका क्या आ रहा है 9 कॉमन हम लोग, अच्छा इससे भी हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं, इससे भी 9 इससे भी 9, तो ए क्यूब बराबर सबसे 9 कॉमन लेना होता है, मतलब सबसे उभयनिष्ठ इसको बोलते हैं, उससे बाहर निकालना। तो जब 9 से भाग 27 में क्या माना जाएगा 3 क्यों तो क्यों प्लस, देखिए फिर जब 9 से 27 में भाग दे फिर आपका 3 हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 9 से भाग दे 9 में 1 मरतबा जाएगा प्लस 1 तो प्लस 1। अच्छा इस सब के बदले में हम लोग मान लेंगे m, अगर ये पूरे के बदले हम लोग m मान लेंगे, पूरे आपका क्या मान लेंगे m मान लेंगे, क्या हो जाएगा आपका ए क्यूब बराबर 9 तो ना, इस सब के बदले में क्या आपका आ गया m, उसके बाद प्लस 1। इसको मान लें हम लोग समीकरण 2, देख लिए कैसे निकाले समीकरण 2, और समीकरण 1 यहाँ अब आपको निकाले। क्लियर, चलिए अब देखिए r का मान 0 ले लेते हैं। अब r का मान हमको लेना 2, लिखना है चरण 3 में जब r का मान हम लोग लेंगे 2 लेंगे, चरण 3 में क्या लेना हमको, r का मान हमको 2 लेना है। जब r का मान 2 लेंगे तो इस फॉर्म में बैठा दीजिए, तो a रहेगा आपका a बराबर b का आपका 3, क्यों का मान क्यों रहेगा, और r का मान इस बार 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फिर इससे दोनों तरफ आपको घन करना है, तो a का घन तो a क्यू हो जाएगा आपका, ठीक है, बराबर 3 क्यू प्लस 2 का आपका क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। फिर से वही बात आ गया, a प्लस बी का होल क्यूब आ गया। ठीक है, तो आपको इसी रूप में तोड़ देना है, फिर से हम ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इस रूप में तोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए ए क्यूब बराबर, देखिए ए ये आपका पूरे ए हो गया, ये आपका बी हो गया, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब, ए का मान कितना है 3 क्यूब, इसका क्यूब हो जाएगा
प्लस बी क्यूब, बी है, बी का मान कितना आपका 2, तो 2 क्यूब प्लस 3 है बी, तो 3 ए का मान 3 क्यूब प्लस बी, प्लस में 3 ए बी है ना, तो बी भी आपका गुना हो जाएगा इंटू ए प्लस बी, ए का मान 3 क्यूब प्लस बी, ये आपका हो गया। देखिए तो ए क्यूब बराबर 3 का क्यूब 27, क्यों का क्यूब तो क्यों हो जाएगा 2 का क्यूब, अभी ये वाला आर हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 54, ठीक है। 3 तिया 9 18 दूनी 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, क्यों बना क्यों तो क्यों स्क्वायर और 18 दूनी 36। देखिए 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ये पूरे 18 हुआ, 18 तिया 54 क्यों स्क्वायर हो जाए 18 दूनी फिर 36 हो जाएगा, और ये 2 का क्यूब प्लस 8 ही है। अच्छा इसमें ये आपका 54 है, सॉरी देखिए 27 है, 54, 36 है, ये तीनों में से हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा, सबसे 9 कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 तिया 27, तो 3 क्यूब प्लस 9 छः का 54, 6 क्यूब स्क्वायर और 9 चौके 36, 4 और 12 प्लस 8 कर दिए, ठीक है। अच्छा अब हम लोग ई पूरे के बदले हम लोग लेंगे एम लेंगे, ठीक है। तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9, तो 9 ई पूरे आपको क्या हो जाएगा एम हो जाएगा और प्लस 8, ये आपका हो गया समीकरण 3 हो गया। अच्छा देखिए समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 3 को देखिए, किस रूप में आ गया 9 एम वाला पहला है, 9 एम प्लस वाला दूसरा है और 9 एम प्लस 8 वाला तीसरा है। तो यहाँ अब वही बात लिखना है, देखिए लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या लिखना है यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके ये पूरे बात आप लोग यहाँ तक लिख दीजिए। समीकरण 1 से यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, प्रूव्ड। देखिए कितना आसान था सवाल, कुछ हार्ड था, ये आपका 5 नंबर सवाल में आता है और कई बार बिहार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। बस ऐसे ही इसको सॉल्व करना, ये तो छोटा रूप है। अगर देखिए हम 3 चरण लिए तो इतना बड़ा गया है, अगर हम लोग बी का मान 9 लेते तो बड़का चरण जाता, 8 चरण तक जाना पड़ता, तो क्या पेज ही जाता। उम्मीद करते हैं कि ये पूरी सवाल आपको समझ में आए होंगे और आप लोग बस धैर्य होके बस सवाल को जो अभी बनाए हैं इसको अच्छा से देखिए और अपना नोटबुक तैयार कर लीजिए और मैथ को रिवीजन कीजिए। रिवीजन जितना कीजिएगा वो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए और हम कोशिश करेंगे कि अब इस जो 1 पॉइंट है कि सवाल 5 सॉल्व करने के बाद इसके अगले सवाल बहुत जल्द लेके आ जाएंगे, इंशाल्लाह कल लेके आ जाएंगे। मेहनत कर रहे हैं धीरे धीरे, अभी उतना व्यूज नहीं आता है, देखते हैं यूट्यूब पर 100-200 ऐसे कुछ व्यूज जा रहा है, तो मेहनत करते रहेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। एक कहावत भी है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ पहले खोना पड़ता है, इसलिए देखिए भर दिन पढ़ाते हैं, भर दिन पढ़ाने के बावजूद रात में वीडियो शूट करते हैं। रात दिन में इसलिए वीडियो शूट नहीं करते क्योंकि जो बाहर का आवाज़ कुछ ज़्यादा ही, बच्चा सब पढ़ता है, क्लास में पढ़ता है, फिर बाहर से गाड़ी वाड़ी चलता है, बहुत कुछ होता है, इस कारण से दिन में वीडियो शूट नहीं करते हैं। और ये जो आप लोगों के लिए पढ़ाते हैं ये अलग से
जो कक्षा 10वीं गणित A to Z पूरे 15 चैप्टर आपको A to Z लाइन से वीडियो मिल जाएगा। अभी तक ये हम शायद 5वां या 6वां वीडियो है, अभी तक नहीं देखे पीछे वाला वीडियो तो प्ले लिस्ट में ऐड कर दिए, जाके आप लोग हमारे जो यूट्यूब चैनल है शाहनवाज एकेडमी, उस पर आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।